Good afternoon, dear students. How are you, बेटा? कैसे हो बेटा? अच्छे से हो सभी? Very good. I hope you will be fine. सभी अच्छे से हो बेटा? जल्दी से अपने वीडियो को विजिबल कीजिए. विजिबल करो बेटा वीडियो को. वेरी गुड. बेटा अपना कल रनिंग टॉपिक था द मून. रनिंग टॉपिक कौन सा था बेटा अपना? द मून. चंद्रमा. बेटा आप जानते हो कि अपने को चंद्रमा का हमेशा क्या होता है? हाफ पार्ट ही दिखाई देता है. फुल पार्ट अपन चंद्रमा का नहीं देख सकते. चंद्रमा का फुल पार्ट बेटा अपने को विजिबल नहीं होता है, अपने को दिखाई नहीं देता है. उसका जो हाफ पोर्शन है, आधा जो भाग है चंद्रमा का बेटा, वही हमें दिखाई देता है. उसका जो मेन रीजन है बेटा, चंद्रमा का जो आधा हिस्सा दिखाई देने का मेन रीजन है बेटा, वो कौन सा है कि चंद्रमा अपना जो स्पिन है, वो 27 आवर्स में कंप्लीट करता है और पृथ्वी बेटा अपना 24 आवर्स में. इसी वजह से अपन चंद्रमा के हाफ पार्ट को देख पाते हैं. उसका केवल एक पोल भी अपन देख पाते हैं, दूसरे हिस्से को नहीं देख पाते. इनविजिबल होता है बेटा. दूसरा हिस्सा पृथ्वी से हमेशा क्या होता है? इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता. समझ में बेटा? द मून इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. द मून इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है. चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है. समझो बेटा उपग्रह क्या होता है और ग्रह क्या होता है? उपग्रह क्या होते हैं और ग्रह क्या होता है बेटा? एक तो है आपके सन, और एक होता है प्लेनेट. एक तो होता है सन और एक होता है प्लेनेट. ऐसे कैलेस्ट्रल बॉडीज होता है, ऐसे आकाशीय पिंड, ठीक है, ऐसे आकाशीय पिंड कैलेस्ट्रल बॉडीज जो सूर्य के चारों ओर बेटा राउंड करता है, चारों ओर मूव करते हैं. ऐसे कैलेस्ट्रल बॉडीज जो सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं. सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं बेटा? वो चक्कर लगाते हैं. ठीक है, सूर्य अपनी जगह पे खड़ा है और जो आपके कैलेस्ट्रल बॉडीज है वो सूर्य के क्या कर रहे हैं बेटा? चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं. समझ में आ रहा है बेटा? इससे कहते हैं प्लेनेट. इससे क्या कहते हैं? प्लेनेट, ग्रह. ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? उन्हें ग्रह. और ऐसे आकाशीय पिंड बेटा जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं सैटेलाइट.
क्या कहते हैं बेटा उन्हें? सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह। ऐसे आकाशीय पिंड बेटा जो सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं प्लेनेट। उसे क्या कहते हैं? प्लेनेट। ये सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, और जो बेटा आपके सैटेलाइट होते हैं वो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है बेटा? सैटेलाइट है ना चंद्रमा। द मून इज ए सैटेलाइट। चंद्रमा क्या है बेटा? चंद्रमा एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाता है। जो पृथ्वी के क्या करता है बेटा? चारों ओर चक्र लगाता है। समझ में आ रहा है बेटा? The moon is only satellite of the earth. The moon is only satellite of the earth. चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। That's clear बेटा? क्लियर है बेटा स्टूडेंट्स? पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट कौन सा बेटा? पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट कौन सा है? द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the moon on 21 July 1969। चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर पहली बार बेटा कदम रखने वाला जो व्यक्ति था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था बेटा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बेटा वॉइस इज क्लियर? वॉइस इज क्लियर बेटा? अंजलि यादव बेटा वॉइस आ रही है? अंजलि बेटा एक बार अपने फोन की सेटिंग को चेक करो।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेटा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step. Neil Armstrong was the first man to step on the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेटा पहला व्यक्ति था जिसने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। कब रखा बेटा? 21 जुलाई 1969 को। कब रखा था बेटा इसने? कब रखा था? 21 जुलाई 1969। सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बेटा अपना? सैटेलाइट। Satellite is a celestial body. Satellite is a celestial body that move around the planets. The planets. Satellite is a celestial body that move around the planets. That move around the planets. ऐसे बेटा आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं बेटा? ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? इन्हें सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? दैट्स क्लियर बेटा? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? डन। डन बेटा? एस्ट्रॉइड्स।
क्या होता है बेटा, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? A part from the stars planets and satellites there are numerous teeny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. विजिबल करो बेटा, वीडियो को विजिबल रखिए। समझे बेटा? ए पार्ट फ्रॉम द स्टार्स, यह बेटा तारों का एक हिस्सा होता है। ये जो हिस्सा होता है बेटा, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं, एस्ट्रॉइड्स को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या बोलते हैं बेटा इनको? क्षुद्र ग्रह। ए पार्ट फ्रॉम द स्टार्स, सूर्य के बेटा ये हिस्से होते हैं, सूर्य का एक पार्ट होता है। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज, ये बेटा छोटे छोटे आकार के होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। कैसे होते हैं? छोटे छोटे आकार के होते हैं।
और इन छोटे छोटे आकार के जो बॉडीज हैं, जो पिंड है, आकाशीय जो पिंड है, ये बेटा सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं। किसके चारों ओर मूव करते हैं बेटा? ये सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं। These bodies are called asteroids. इन्हें बेटा क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। They are found. ये क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? They are found between the orbit of Mars and Jupiter. ये क्षुद्र ग्रह बेटा मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा? ये कहां पाए जाते हैं बेटा? मार्स एंड जुपिटर, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर कहां पाया जाता है? ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर? राइट कीजिए जल्दी से। राइट हो बेटा? राइट हो गया? क्षुद्र ग्रह कहां पाया जाता बेटा? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। कहां पाया जाता बेटा? ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। मेट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स होता है बेटा। अंजलि बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? वॉइस प्रॉब्लम? चेक करो बेटा ईयर लीड। यहां से बेटा वॉइस क्लियर आ रही है? मेट्रॉइड्स होता है बेटा उल्का पिंड। मेट्रॉइड्स का होता है बेटा उल्का पिंड। The small pieces of rock
piece of rocks which move around the sun are called meteoroids. Sometime these are come near the earth and tend to drop upon it. चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े बताओ। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, जो सूर्य के बेटा चारों ओर घूमते हैं, ऐसे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ऐसे टुकड़ों को क्या कहते हैं बेटा? उल्का पिंड कहते हैं, मेटरॉइड्स कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा? मेटरॉइड्स कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं। चक्कर लगाते लगाते क्या होता है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर करती है, मूव करती है। इसलिए बेटा ये कई बार क्या होता है? पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं। पृथ्वी के क्या करते हैं बेटा? बहुत नजदीक आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं, जिसे उल्कापात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उल्का पिंड का गिरना या उल्कापात कहते हैं। राइट है बेटा? राइट हो गया? रियान राइट हो गया बेटा? वेरी गुड। सूर्य राइट बेटा? गैलेक्सी नेक्स्ट क्या बेटा आपके? गैलेक्सी। आकाशगंगा। गैलेक्सी क्या होती है बेटा? आकाशगंगा होती है।
एक गैलेक्सी इज ए हग सिस्टम ऑफ बिलियंस of stars and clouds of dust and gases। गैलेक्सी क्या होती है बेटा? गैलेक्सी में कई करोड़ों लाखों तारे होते हैं। सौर मंडल में बेटा एक ही तारा है। सोलर सिस्टम में एक सिंगल स्टार है द सन। और गैलेक्सी में बेटा सूर्य जैसे कई लाखों करोड़ों अरबों तारे होते हैं। ठीक है, तो गैलेक्सी बड़ी होती है बेटा या सोलर सिस्टम बड़ा बेटा? गैलेक्सी इज ए हग सिस्टम। गैलेक्सी में तो बेटा सूर्य और सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े कई लाखों तारे हैं, कई लाखों तारे हैं बेटा। इनके अलावा क्या बेटा? गैस के और धूल के, गैस और धूल के बादल हैं। गैलेक्सी में क्या क्या बेटा? कई लाखों तारे हैं, धूल के और गैस के बादल हैं। यूनिवर्स, ब्रह्मांड। यूनिवर्स क्या होता है? ब्रह्मांड। There are millions, there are millions of such galaxies that make the यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कौन है बेटा? ब्रह्मांड में कौन है बेटा? ब्रह्मांड में कई लाखों गैलेक्सियां हैं। ब्रह्मांड में बेटा कई लाखों गैलेक्सियां हैं। एक गैलेक्सी में बेटा कई लाखों तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में कई लाखों तारे होते हैं। राइट करो बेटा। राइट हो बेटा? राइट एवरीवन? यूनिवर्स मींस क्या होता है? ब्रह्मांड। यूनिवर्स मींस क्या होता है? ब्रह्मांड। और एक ब्रह्मांड में क्या होता है बेटा? कई लाखों गैलेक्सियां होती हैं। क्या होती हैं?
कई लाखों गैलेक्सीज होती हैं। एक गैलेक्सीज में कई लाखों स्टार्स होता है बेटा। ना बेटा आज की क्लास को करते हो, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे।